गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं यूपी डीएलएड एग्ज़ाम 2020 से संबंधित अपडेट बताने के लिए। आज सभी को मालूम है 31 सितंबर है, कल 31 अगस्त 2020 थी। कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैठक हुआ था और इस विश्वविद्यालय में क्या चीज़ निकल के सामने आई है यहाँ पर बात कर लेते हैं। थंबनेल में आप लोग को दिख रहा होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑनलाइन होगी अंतिम वर्ष की और सेमेस्टर की परीक्षाएं, बाकी सभी को प्रमोट किया जाएगा। आखिर ये न्यूज़ किसके लिए है ये भी बात कर लेंगे और पूरी खबर जानकारी लेंगे। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, और जो भी 2017, 18 और 19 बैच का है वो वीडियो को ज़रूर देखेगा, पूरा वीडियो देखेगा, क्योंकि अफवाहों से दूर रहें। मेरा यही कर्तव्य है, मेरा यही चाहत है। मैं कोई खबर देखता हूँ, उस पर सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और उसके बाद में आप सभी के लिए लेकर के आता हूँ, क्योंकि अच्छी खबर, सही खबर, सटीक खबर देना हमारा पूरा कर्तव्य है। अगर हमारा गाइडेंस गलत हो जाएगा तो आप लोग गलत राह पर चले जाएंगे और आपकी मानसिक उत्पीड़न हो सकता है। आइए बात करते हैं अपनी खबर के बारे में। तो खबर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आइए पहले दिन भर की खबरों को देख लेते हैं कि कल आखिर दिन भर में हुआ क्या। भाई, जब तक के लिए हमको दिन भर की खबरें नहीं मालूम चलेगा तब तक हम लोग कैसे जान पाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी कोई ये खबर आपको न्यूज़ पे दिखा दे कि देखिए ये हो रहा वो हो रहा, ठीक है, तो आप लोग उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले से आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीजीटी, ठीक है, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों ने घेर लिया। अभ्यर्थियों ने बोर्ड को घेर लिया है। देख लीजिए कि सालों से पहले की परीक्षा के हाथ में बैठे टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों विद्यार्थियों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव कर दिया है। बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग किया है और अभ्यर्थियों के उग्र रूप को देखते हुए बोर्ड के उप सचिव ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। उन्होंने अभ्यर्थियों को जल्द परीक्षा तारीख घोषित करने का आश्वासन देकर के शांत करा दिया है। साथ ही नई भर्ती में जीव विज्ञान विषय शामिल करने का भी भरोसा दिया है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 जीव विज्ञान में 304 पदों की भर्ती निकाली थी, जिसमें 67,000 पद, ठीक है, लगभग अभ्यर्थियों मतलब 67,000 लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन चयन बोर्ड ने आवेदन लेने के बाद उक्त विषय ही खत्म कर दिया, यानी विषय ही खत्म कर दिया, जीव विज्ञान को हटा दिया। न्याय के लिए अभ्यर्थी कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट में 13 फरवरी 2020 को परीक्षा कराने का आदेश दिया गया। अभ्यर्थियों को कहना है कि उप सचिव के परीक्षा की तारीख शीघ्र घोषित करने के साथ नई भर्ती के अंतर्गत, ठीक है, जीव विज्ञान को शामिल किया जाए, इसका आश्वासन भी उप सचिव ने दिया है। साथ ही 2011 लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी जारी होने के लिए बात करी गई है, ठीक है। तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण थी। यदि आप लोग टीजीटी के 2016 के अंतर्गत कोई बच्चा आता है तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं, बायोलॉजी वाले, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन होगी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ। वैसे यहाँ पर अच्छा दिख नहीं रहा है, अभी आगे आप लोग को पूरा दिखाता हूँ, ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है, चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। तो आइए हम लोग वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन होगी अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं, बाकी सभी को प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो खबर है वो डीएलएड वालों के लिए है। क्या आपको कोई झांसा तो नहीं दे रहा है? पूरी खबर पढ़ के तब इसके ऊपर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2019 और 20 के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनको ऑनलाइन किया जाएगा। बाकी सभी जो स्नातक हैं द्वितीय वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़ करके बाकी सभी सेमेस्टर के छात्र, यहाँ पे सुनिएगा, बाकी सभी सेमेस्टर के छात्र, ठीक है, आगे को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के उन्हीं विषयों की ऑनलाइन परीक्षा होगी जिन विषयों की परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थीं। यह महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल में लिया गया है। कोरोना-19
कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन देकर अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कराने के लिए या ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए मांग किया था। इसी का ध्यान में रखते हुए सोमवार को एकेडमिक काउंसिल की बैठक में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन घोषित होने के पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक की 9 दिन की परीक्षाएं हो चुकी थी। ऐसे में सत्र 2019 और 20 के तहत जिन विषयों की परीक्षा नहीं होती उन्हीं विषयों की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करी जाएंगी। ठीक है, आगे बात कर ले। ऑनलाइन परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पेपर अपलोड किए जाएंगे। छात्रों को ऑनलाइन पेपर खोलना होगा। इसके बाद कॉपी पर उन्हीं किन्हीं 4 सवालों का जवाब लिखना होगा। परीक्षा पूरी होने के बाद छात्रों को अपनी कॉपी का स्कैन अपलोड करना होगा और कॉपी में ऑनलाइन कॉपियाँ चेक करी जाएंगी। परीक्षा और कॉपियाँ अपलोड करने की कुल 4 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में परीक्षा देनी होगी और 2 घंटे में कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना होगा। परीक्षा नियामक जो नियंत्रण है प्रोफेसर रमेश सिंह का कहना है कि छात्रों को 2 घंटे अतिरिक्त इसलिए दिया गया है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी या अन्य जो तकनीकी कारणों से उनकी अड़चन ना आ पाए तो छात्रों को समस्या ना हो और पर्याप्त समय भी प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे बात कर लें। प्रमोशन का जो प्रस्तावित फार्मूला है वो क्या है कि कहा गया है कि परीक्षा नियंत्रक के अनुसार प्रस्तावित फार्मूले के तहत प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए गए छात्रों को, ठीक है, को प्रथम वर्ष में जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और द्वितीय वर्ष में जो परीक्षाएं देंगे उन्हें मिले अंकों के औसत के आधार पर प्रथम वर्ष की मार्कशीट दिया जाएगा। ठीक है, प्रथम वर्ष की मार्कशीट दिया जाएगा। यानी कहा क्या गया है, बात को समझिएगा। जिन वर्ष के, ठीक है, प्रथम वर्ष के जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी हैं और द्वितीय वर्ष की जो परीक्षाएं देंगे उनमें मिलने वाले अंक के औसत अंक के आधार पर आपको प्रथम वर्ष की मार्कशीट दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये मान के चलिए जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी हैं और द्वितीय वर्ष में जो परीक्षा देंगे, यानी जो प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में जाएंगे, अभी जो परीक्षा हो चुकी हैं, ठीक है, जो हो चुकी हैं और जो आगे हम लोग परीक्षा देंगे, ठीक है, जो परीक्षाएं आगे द्वितीय साल में देंगे तब दूसरे साल में पहले साल की हमको मार्कशीट दिया जाएगा। ठीक है, उसी के औसत अंक के आधार पर हमको मार्कशीट दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। प्रथम वर्ष की मार्कशीट में द्वितीय वर्ष की उन्हीं विषयों और परीक्षाओं के अंक जोड़े जाएंगे जिन विषयों की परीक्षाएं प्रथम वर्ष में नहीं हो सकी हैं, उन्हीं के आपको नंबर दिए जाएंगे और सभी विषयों के आपने जो लिखा उसी का नंबर आपको दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। वहीं द्वितीय से तृतीय सेमेस्टर में जो प्रमोट होंगे उनको द्वितीय वर्ष में जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी हैं और प्रथम वर्ष की परीक्षा में जितने अंक प्राप्त हुए थे उन्हीं की औसत अंक के आधार पर द्वितीय वर्ष की मार्कशीट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि द्वितीय सेमेस्टर में, यानी द्वितीय वर्ष में जो परीक्षा दे चुके हैं और फर्स्ट ईयर में जो भी आपने नंबर पाए हैं उसी के औसत अंक के आधार पर द्वितीय वर्ष की मार्कशीट आपको दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष की मार्कशीट में प्रथम वर्ष के उन्हीं विषयों के अंक को शामिल किया गया है जिन विषयों की परीक्षाएं द्वितीय वर्ष में लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाए हैं। ठीक है, पिछली कक्षाओं की मार्कशीट अगली कक्षा की परीक्षा के बाद ही जारी किया जाएगा। यानी कि अगर आपको प्रथम वर्ष की मार्कशीट चाहिए तो आपको द्वितीय वर्ष का पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद में प्रथम वर्ष की मार्कशीट आपको प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम के तहत पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर मार्कशीट दिया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम में इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज ही जारी किया जाएगा परीक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों आज का आपको मालूम है दिन आज दिन है 1 सितंबर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन मंगलवार को परीक्षा का कार्यक्रम विस्तृत जारी कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित हैं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा और दिनों और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 1 सप्ताह में पूरी कर दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। अब बहुत आपको यूट्यूब माध्यम से ये बताया जाएगा कि बस यही 1 सप्ताह के अंदर आप सभी के पेपर करा लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर कहीं भी डीएलएड का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, डीएलएड का नाम नहीं लिया गया है, कहीं पर भी डीएलएड का नाम नहीं लिया गया है। ये कहा गया है अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, अगर आप लोग डीएलएड वाले बच्चे हैं, अब यहाँ पर मैं प्रॉपर नहीं कह रहा हूँ भाई डीएलएड वालों का पेपर होगा, मैं ये प्रॉपर नहीं कह रहा हूँ या डीएलएड वालों को प्रमोट किया जाएगा। भाई ये कंफर्म न्यूज़ हो भाई डीएलएड को प्रमोट किया जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग पीएनपी के अकॉर्डिंग बात करें तो पीएनपी ने सीधा कहा है कि जो डीएलएड है उसमें
मतलब प्रमोशन का कोई प्रावधान होता ही नहीं है, प्रमोशन का कोई भी प्रावधान ही नहीं होता है, तब आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब ये मान के चलिए जो डीएलएड वाले हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये अंतिम सेमेस्टर का मतलब क्या है, कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिनका कार्यक्रम सेमेस्टर वाइज चलता है, कुछ का कार्यक्रम वर्ष वाइज चलता है और कुछ का कार्यक्रम सेमेस्टर वाइज चलता है। आप यहाँ पर सेमेस्टर समझ करके ये ना सोचिए कि आप लोग के डीएलएड वालों के लिए है, ये डीएलएड वालों के लिए कतई नहीं है। जब तक के लिए डीएलएड का नाम नहीं लिख के आएगा कि डीएलएड वालों का प्रमोशन होगा या डीएलएड वालों का एग्ज़ाम होगा, तब तक के लिए ये मान के चलिए मुश्किल है, डीएलएड वालों का प्रमोशन मुश्किल है। ठीक है, इसका मतलब आप लोग कोई भी खबर के झांसे में मत आइएगा, ऐसी खबर के कि जिसमें ये कहा जाए कि अंतिम सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया, सॉरी अंतिम सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर को और सेकंड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, डीएलएड वालों को। लेकिन डीएलएड वालों को ये चीज़ समझना नहीं है, ये समझना है कि अंतिम सेमेस्टर कुछ होता है। ठीक है, अंतिम सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज होते हैं, ठीक है, सॉरी सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ये खबर आपको समझ में आ गई होगी। ये खबर डीएलएड वालों के लिए नहीं थी, बस मैं आपको आगाज़ करने के लिए बता रहा था कि कोई भी खबर आपको झूठी देता है तो आपको उसको नहीं मानना है जब तक के लिए डीएलएड वालों के लिए प्रॉपर खबर ना निकल के आए। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। कुछ आज की और भी बड़ी खबरें थी, उनको छोड़ के आए हम लोग। चलिए पीछे चलते हैं वापस। ठीक है, वापस चलते हैं, वहीं पर देखते हैं। तो यहाँ का खबर पूरा कर दिया मैंने आप सभी को ऑनलाइन दिखा करके। आइए बात कर लेते हैं। प्रयागराज के 8 सेंटर में होगी जेईई मेंस की परीक्षा। आप लोग को मालूम है, यहाँ पर देख लीजिए, खांसी या जुखाम है आपको तो वहाँ पर अलग बैठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सभी को कई निर्देश जारी किए गए हैं। और कहाँ कितने सेंटर बनाए गए हैं, टोटल 8 सेंटर बनाए गए हैं। प्रयागराज में टोटल 8 सेंटर बनाए गए हैं जेईई मेन के लिए। ठीक है, अब ठीक है 8 सेंटर बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पर सेंटर के नाम भी दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। शंभू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झलवा दिया गया है और मधु वाचस्पति इंटर कॉलेज फराय दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर झलावा दिया गया है। इस तरीके से टोटल अगर बात करें तो 9 परीक्षा केंद्र हैं। आपको करना क्या है, यह निर्देश जारी किया कि परीक्षार्थी मोटे वाले शूज के जूते चप्पल वगैरह न पहन के आए, बड़े बटन वाले कपड़े न पहन के आए, यानी सिंपल कपड़े में आपको जाना है। अगर खांसी जुकाम की शिकायत है तो वहाँ पर बताइए और आपको अलग बैठाया जाएगा, तभी पेपर लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आप लोग अगर जाते हैं या आपके घर वाले जाते हैं तो इन सभी चीज़ों का जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लें प्रदेश की, अगर बात करें तो प्रदेश में 5061 नए मरीज प्राप्त हुए हैं। 63 ने दम तोड़ दिया है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, फ्री यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अगर वाराणसी की बात करें तो कुल भैया एक्टिव केस कितने हैं, फ्री कुल मौतें हो चुकी हैं। एक सेकंड, यहाँ पर लिखा हो कि वाराणसी आजमगढ़ विंध्य मंडल का हाल यह है कि अब तक है 29,386 संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, प्रदेश में टोटल की बात करें, प्रदेश में 5,061 मरीज आए हैं और 63 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ठीक है, 63 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बात है। ठीक है, ये पूरे अपने यूपी की बात है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण का 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जो अधिवक्ता हैं, यदि वरिष्ठ अधिवक्ता जुर्माने भरेंगे, पुनर्विचार का अधिकार भी है। ठीक है, 1 रुपया इनको देना पड़ेगा। ठीक है, 1 रुपया इनको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। तो यूजी कोर्स में आवेदन का बना रिकॉर्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा आवेदन किए गए हैं कितने, 5,62,800, ठीक है, 54, 5,62,854 कुल आवेदन हुआ है अब तक। ठीक है, इतना आवेदन कुल हुआ, बहुत बड़ा आवेदन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेदन किया गया है। सबसे अधिक जो है वो छात्रों ने, सबसे अधिक दिल्ली के छात्रों ने किया आवेदन, सबसे ज़्यादा दिल्ली के छात्रों ने आवेदन किया है और सबसे ज़्यादा आवेदन किया गया 5 लाख से ऊपर, 5.5 लाख। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कला प्रवक्ता टीजीटी संस्कृत कला का इंटरव्यू 21 तारीख से होगा। ठीक है, जो भी इसके अंतर्गत आते हैं कला प्रवक्ता, ठीक है, प्रवक्ता कला और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो टीजीटी के अंतर्गत आते हैं, संस्कृत और कला विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 21 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यानी देख सकते हैं आप लोग कि अगर डेट की बात कर दूं, मैं बीटीसी की डेट की बात कर लूँ तो लगभग यार भाई 15 तक आ सकती है। ठीक है, 15 तक आ सकती है, कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर से स्कूल खुलने वाले हैं और कुछ दिन पहले भाई जानकारी दिया जाएगा, कुछ दिन पहले जानकारी दिया जाएगा, 5-6 दिन पहले दिया जाएगा। तो संभवतः 15 से 16 तक यानी 17 तक कोई ना कोई एग्जाम डेट आपको आएगी। ठीक है, एग्जाम डेट आने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। वीडियो भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को OMR सीट देने का निर्देश। ठीक है, वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों को OMR सीट, ठीक है, देने का निर्देश दिया है हाईकोर्ट ने। आइए बात कर लेते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों को OMR सीट उपलब्ध कराने का निर्देश जारी कर दिया है। परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों पर नंबर न देने का मामला सामने आया था। ठीक है, सामने आया था। तो OMR सीट उपलब्ध कराना है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्रयागराज के जीशान अहमद सिद्दीकी व 7 अन्य मामलों में सीनियर अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिगुणायत को सुन कर दिया है। याचिका का कहना है कि वे आयोग द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में शामिल हुए थे। उनका कट ऑफ अंक जनरल श्रेणी में 78 एवं OBC में 77 अंक है, लेकिन चयन नहीं हुआ है। तो चयन क्यों नहीं हुआ है? OMR सीट दिखाएं। ठीक है, अब उनको OMR सीट दिखाया जाएगा। ओके, OMR सीट दिखाया जाएगा। चलिए, सबसे बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ी खबर है, आपको बताया गया था कि जो वीसू हैं, वीसू DLED अध्यक्ष 2018-19 के हैं, वीसू यादव जी, ये 3 सितंबर को PNP आएंगे और PNP जाकर के धरना देने वाले हैं। ठीक है, PNP जाके धरना देने वाले हैं आप सभी के लिए वहाँ पर जाके धरना देंगे कि कोई ना कोई एग्ज़ाम डेट बताएं। DLED वालों के लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम डेट बताएं। तो प्रयागराज में धरना देंगे और एग्ज़ाम डेट कोई ना कोई आप सभी के लिए बहुत जल्दी निकल के आ जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि इनका धरना पूरा हो जाए, इनका धरना बहुत सही से निपटे और कोई ना कोई इनको आदेश दे दिया जाए। और आदेश मिल जाता है तो सभी के लिए अच्छी खबर होगी। आप लोग भी कोशिश करिए, कोई तरीके से आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं और इनका साथ दे सकते हैं यदि आप पहुंच सकते हैं तब। ठीक है, यदि आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं, यदि आप वहीं के रहने वाले हैं तो प्रयागराज बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच करके आप लोग, ठीक है, वहाँ पर इनके धरने को सफल बनाएं। ठीक है, इनके धरने को सफल बनावें। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी खबर थी। ठीक है, यहाँ तक की हमारी खबर थी और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी ना लगी हो तो बताइएगा, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल पर यदि नए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और जितने भी इंपॉर्टेंट खबर होती है मैं व्हाट्सअप नंबर पर फ्री, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, नीचे दिया गया है, मैं वहीं पर अपडेट करता रहता हूं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ो। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो आइए अब आपसे लेते हैं अलविदा। मिलेंगे अगले दिन या अगले समय में, जो भी कोई अपडेट आएगा तुरंत ही आपको अपडेट दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।